यहाँ मेरे पास एक कपल मौजूद है, महानूर एंड जुनैद, और इनकी शादी को अभी कितने अरसा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। 2.5 साल हुए। तो अभी तो आप लोगों का वो वाला अभी तो हनीमून पीरियड ही चल रहा है। हनीमून पहले मुश्किल पीरियड भी होता है, 2.5 साल का एक मुश्किल, उसमें बंदा बहुत सीख लेता है। 2-2.5 साल में भी थोड़ा सीख आपको लगता है अभी पता है कि आपने सीख लिया है, सीख लिया, लेकिन सीखा होता नहीं है यार। अब थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, बंदा घबरा जाता है, कहता है अल्लाह ये क्या हो गया अभी हमारे साथ। ऐसा होता है कि शादी से शुरू तो अच्छा था, फिर ये कैसे हो गया। चेंज आता है जब जिंदगी में, और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी तो शुरुआत है, तो चेंज बड़ा कभी कभार बड़ा मुश्किल होता है हजम करना। हाँ, ऐसे ही है ना, ऐसे ही चेंजिंग्स की बात करें तो आप लोगों को क्या मुश्किल लग रहा है? मेरा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही सबसे बड़ा इशू रहा है शादी से शुरू तक, यानी थोड़ा अर्सा अच्छा रहा, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये क्या हो गया नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वो वाला, फिर उसमें मेरा बेटा, तो उसमें फिर मुझे उसके एनवायरनमेंट की जॉइंट फैमिली को तो आजकल अगर हम डिस्कस करें तो मेजॉरिटी घरों में अगर आप जाएं जो न्यूली मैरिड कपल हैं आजकल के, वो मेजॉरिटी लेडीज साइड कहती हैं भाई सेपरेशन दे दें, आप सेपरेशन दे दें, मुझे सेपरेशन दे दें। सेपरेशन दे दें मतलब कि अलग हो जाए, अलग हो जाए, मियां बीवी अलग हो। मुझे सेपरेशन से मुराद ये आप जॉइंट फैमिली छोड़ दें। नहीं, जॉइंट फैमिली छोड़ के अलग ले लें। अब देखिए जॉइंट फैमिली मैं आजकल के दौर में सबसे बेस्ट समझता हूँ। उसका रीज़न क्या है? आजकल का आप रिसेशन देखें, फाइनेंशियल इश्यूज देखें, तो ये है, ऐसा नहीं है हर कोई इस चीज़ को फील कर रहा। आजकल पुराना कपल हो या नया कपल हो या जो माशाल्लाह सोच रहे हैं शादी की तरफ जाएं, लेकिन उस जॉइंट फैमिली में आप बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते। अब माँ, सब कहते हैं माँ सिखाती है, माँ नहीं सिखाती, बच्चे को माहौल सिखाता है घर का। घर में आप उसको कैसा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिखाता है, माँ नहीं। माँ आपको अच्छा बता देगी ये गलत है ये सही है, बच्चा फिर बाहर जाके खुद डिसाइड करेगा। अच्छा, जो आप दोनों की बातों से हम प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं वो ये है कि जो बीवी हैं वो कह रही हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें मेंटल सुकून नहीं है, उनको जो बच्चे की परवरिश है क्या अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार पा रहे, और हस्बैंड का कहना ये है, सबसे बड़ी बात टाइम नहीं दे पा रहे बच्चे को। हस्बैंड का कहना ये है कि क्योंकि महंगाई है तो जाहिर है जब आप 2 लोग अकेले रहते हैं, वही वाली बात है, होलसेल वाली जगह से शॉपिंग करते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो अब अगर सब इकट्ठे रहते हैं तो जाहिर है बट्टा है खर्चा। बहुत भाई अब्बू हर जगह। मगर निदा पता है क्या, हर लड़की की एक ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि उसका एक अपना, हर लड़की की मेरे ख्याल से कि ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, लड़के की भी है ना, कि छोटा सा हो, वो हो, मेरा घर मैं खुद अपने हिसाब से मैनेज करूँ, मैं अपने हिसाब से चलाऊँ, तो ये तो एक नेचुरल है ना। आप क्या कहते हैं आज? देखिए बुनियादी तौर पे मुझे ये लगता है, जो दीन भी कहता है कि जब शादी करो बीवी लाओ तो उसको अलग घर दो, अलग डेवड़ी दो, मेंटल सुकून, उसको अलग किचन दो, ठीक है। और दीन अगर कोई चीज़ कह रहा है ना तो उसके पीछे एक फिलॉसफी तो है। बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोग वाकई हैसियत की वजह से कभी वो सोचते हैं यार भाई भी साथ रहता है, बाप भी है, बाप की पेंशन है या सैलरी है, भाई की भी है, तो हम मिलजुल के घर एक चल रहा अब्बू का है। तो एक हद तक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हाँ, मर्द की ये बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहली फुर्सत में अपनी बीवी को अलग घर, अलग डेवड़ी दे देनी चाहिए। सही है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, चाहे वो छोटी हो, एक कमरे की, क्या महल ही बना के, महल जरूरी थोड़ी कि सही है। देखें अब आप ये देखें ना, अच्छा इनसे भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहती हैं? नहीं, जॉइंट फैमिली अब बजट के ऊपर है ना कि अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, मगर वैसे हो जाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपका बच्चा भी हो गया है, उसका खाना पीना स्कूल, खाली बच्चे को पैदा करना तो नहीं होता ना, उसकी भी तो ज़रूरत है, आप कैसे पूरा करोगे? लेकिन तो आप जॉइंट फैमिली में रह के आपके खर्चे तो कम से कम। लेकिन आजकल का फंडिंग इशू यही है, आप देखें सेविंग कहाँ है, सेविंग ही जब तक आप सेविंग नहीं कर सकते, इफ यू आर हैविंग तो फिर तो आपको किस तरीके से मैनेज करेंगे? घर लेना बेवकूफ़ी है, फिर तो फड्डे ही फड्डे। नहीं यार, दोनों मियाँ बीवी मिलके, दोनों मियाँ मिलके काम करके अच्छा हल निकालें। दूसरी बात, दोनों मियाँ बीवी काम करेंगे तो बच्चा कैसे, बच्चा कौन देखेगा? तो फिर जॉइंट फैमिली को प्रीफर करें हम, बच्चा जॉइंट फैमिली संभाल देगी, आप किसके तले छोड़ के? नहीं भाई, तौबा करो, आजकल की जो मेल है उनके ऊपर तो कभी भी नहीं।
अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सैयद दीन ने भी कहा है अलग है, अगर आप इतना आपके पास इतने वसाइल हैं अलग रह सकते हैं तो सही है, करीब कहीं रह लेंगे माँ बाप कभी छोड़ दिया दादी के पास, नानी के पास। लेकिन अगर आपके वसाइल आप ही पाल सकते हैं और कोई नहीं पाल। देखिए ये बात बाद में आती है, पहले आप अपने बच्चों की जरूरत। ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि उनका प्यार मिलना बच्चों को बहुत जरूरी है। बुनियादी तौर पे मैं एक चीज बताऊँ आपको, जो जॉइंट फैमिली में पड़े हुए बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल। उन्हें दुनिया को बरतना ज्यादा आता है, लोगों के साथ फेस करना और दुनिया में आगे बढ़ना, वो बच्चे जरा जल्दी स्टेप इन करते हैं। जो बच्चे अकेले पले हुए होते हैं और खाली माँ के पले हुए होते हैं, जो अक्सर माओं को ये लगता है कि माँ से ज्यादा अच्छी तरबियत कोई नहीं कर सकता, अक्सर माओं की भी अच्छी तरबियत नहीं हुई हुई होती है, तो वो बच्चों को कमजोर रह जाती है तरबियत करने में, तो वो बच्चा भी फिर सफर करता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर जो जॉइंट फैमिली की झगड़े लड़ाइयाँ हैं वो भी बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में देखते हैं, उनके दिमाग पे बुरा असर बैठता है, फिर वो बच्चे डिपेंड करता है कि जॉइंट फैमिली है कैसे। खाली अगर इसीलिए अलग घर चाहिए कि भाई मुझे अपनी अलग वो चाहिए, अगर खाली इसीलिए अलग घर चाहिए और आपके पास वसाइल भी नहीं है और इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर आपकी लाइफ सेटल्ड है कि अच्छा बीवी भी जॉब करिए, मियाँ भी जॉब कर रहा है, बच्चा जो है उसको दादी दादा का प्यार मिल रहा है या उनकी टेंशन मिल रही है, टेंशन मिल रही है, आप वहाँ रहकर कोई घर मेड भी रख सकते हैं, तो क्योंकि बड़ों के तो एटलीस्ट वो तो देख तो रहे सर में तो होगी, सर में तो कोई होगा ना, मेड है, तो आप अपनी तरबियत वहाँ रह के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, वही वाली बात है। देखिए यूनिटी, अब देखिए सिक्योरनेस भी है। आप लेट सपोज मैं जॉब पे चला गया, ये जॉब पे चला गया, या किसी मेड को हमने दे दिया, तो सिक्योरिटी कौन लेगा? वही बात हम करेंगे। सिक्योरिटी का भी इशू। देखिए मैं ज़ाती तौर पे जो मैंने बताया, मैं तो इस बात के हक में हूँ कि नई लड़की को एक अलग घर या एक अलग छोटी जगह, अगर आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो दे देनी चाहिए। लेकिन मैंने भी रिसेंटली जैसे अपनी बेटियों की शादी की है, तो मैंने उनकी शादी की ही ये देख के है कि वो जॉइंट फैमिली हो और वो अकेले ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। अपने ही बच्चों के लिए ये है, तो वेरी करता है। लेकिन जॉइंट फैमिली कैसी हो ये भी डिपेंड करता है। फादर जो शादी ना करो ना जॉइंट फैमिली, बाद में रोने का क्या फायदा। लेकिन पता नहीं होता ना, पहले तो चीज बाद में पता चले कहाँ चीज़ पता कर सकते हैं ना, मतलब आप देख लें। जो जहनी सुकून है वो बहुत मैटर करता है। जहनी सुकून अगर आपका खराब हो रहा है, कितने बजे सो रही है, कितने बजे उठ रही है, स्कूल वाली लाइफ, जितना भी आप जान लें अपने ससुराल को, मगर जब आप ससुराल में रहते हैं ना तो तब पता चलता है कि आपका ससुराल होता है। ये होता है। तुम्हें क्या पता चला शादी के बाद, वो बताओ।